हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। और यदि आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये वही एग्जाम्पल है जिससे हमने मॉडर्न अप्रोच वाला क्वेश्चन भी बनाकर देखा था। ठीक है, और वो बहुत आसानी से बन गया था। इस वीडियो में भी हम ट्रेडिशनल अप्रोच से यही क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी है और किस मेथड को एग्जाम में यूज करना ज्यादा फीजिबल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो यानी कि हमने रूल्स गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो में हमने क्या देखा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं। अकाउंट्स ऑन ट्रेडिशनल बेसिस पे अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। ठीक है, फर्स्ट इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल के अंदर अलग से दो अकाउंट थे, दैट इज रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अब पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन अलग से अकाउंट थे, आर्टिफिशियल अकाउंट, नेचुरल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, रियल के अंदर भी थे टेंजिबल, इंटेंजिबल। नॉमिनल के अंदर थे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रूल देखें, जो रूल हमने डिसाइड किए थे, हमने रूल डिसाइड किए थे पर्सनल के लिए। जो रूल था, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट था, वो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल अकाउंट के लिए क्या रूल था? रियल अकाउंट के लिए रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब नॉमिनल के लिए क्या रूल था हमारा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये हमारे रूल्स थे। अब इन रूल्स के बेसिस पे हम यही क्वेश्चन जो हम लास्ट वीडियो से बल्कि उससे भी पहले से बनाते आ रहे हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को फिर से बनाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी बेसिक स्लाइड खोल लेते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहली हमारी एंट्री है, पहला क्या है? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमेशा की तरह, तो इसको हम लेंगे लास्ट में एकदम। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बोरोड फ्रॉम नरेश। तो बोरोड फ्रॉम नरेश में कौन कौन सी दो अकाउंट्स होंगे जो इफेक्ट होंगे? एक तो होगा हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास आएगा कैश। और यहाँ दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा नरेश। यानी यहाँ लिख लेते हैं गेट, यहाँ लिख लेते हैं गिव। ये गेट गिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने फंडामेंटल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो देखी होगी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, कैश मींस आया क्या? जब बोरो करेंगे तो आएगा क्या? कैश आएगा। और यहाँ पर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं जिसको हमें ये कैश रिटर्न करना है। ठीक है, कैश हुआ हमारा असेट यानी कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को डिनोट करता है कैश। रियल अकाउंट का क्या फॉर्मूला था? जब कैश आया तो डेबिट। ठीक है, यहां पर ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हमारा क्या फॉर्मूला है? पर्सनल अकाउंट में पाने वाला रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। यहां पर नरेश लोन देने वाला है या लोन पाने वाला? यहाँ पर नरेश है लोन देने वाला, तो गिवर यानी कि नरेश को कर देंगे क्रेडिट। तो हम जनरल में इसकी एंट्री बनाकर क्या देखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट मींस कैश हो जाएगा डेबिट। यहाँ पर सेकेंड ऑफ जैन लिख लेते हैं, इसको जैन मान लेते हैं, सेकेंड ऑफ जैन। यहाँ पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू नरेश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन आप लिख लेंगे खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट है 1,00,000, यहाँ पर भी अमाउंट है 1,00,000, ठीक है। ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। देखिए हमने फर्नीचर परचेज किया है, हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है फर्नीचर। गेट क्या हुआ, फर्नीचर। गिव क्या हुआ, हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से फॉर कैश है। ये जो फर्नीचर है दिस इज फॉर कैश, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो हमारे पास से गया क्या, कैश। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट को डिनोट करता है, ठीक है, असेट है, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में जो चीज आती है वो डेबिट, यहाँ पे लिख देती हूँ रियल है, रियल में जो चीज आती है वो डेबिट। और कैश भी हमारा रियल है, असेट है। कैश हमारे पास से गया, गिव हुआ, तो जब जाती है तो क्रेडिट, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं हम 3 जैन में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे हम नरेशन, ठीक है, और अमाउंट लिख देंगे हम 20,000, 20,000, ओके। नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है हमारी अगेन फर्नीचर रिलेटेड, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि ये दिल्ली सेफ का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कैश, एक तो कैश मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब उन्होंने ये उधार में फर्नीचर खरीदा है। दूसरा दिल्ली सेफ का जब नाम, जब आप उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर मेंशन कर देते हो, कैश को हटाकर उस व्यक्ति का नाम मेंशन कर देते हो, तो ये साफ साफ इससे लगता है कि जब उस व्यक्ति का नाम मेंशन है तो उससे उधार खरीदा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, हमारे पास आया फर्नीचर, ठीक है। हमारे पास से गया क्या, कैश तो हमारे पास से गया नहीं, तो हम यहाँ पर फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग दिल्ली सेफ का नाम लिख देंगे, क्योंकि दिल्ली सेफ से हमने उधार खरीदा है, ठीक है। फर्नीचर अगेन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट तो फर्नीचर आने वाली चीज, आने वाली चीज डेबिट, यानी कि व्हाट कम्स इन इज डेबिट। और दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक आर्टिफिशियल पर्सन, एक शॉप का नाम है, ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट को डिनोट करेगा। पर्सनल अकाउंट में फिर से वही रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए दिल्ली सेफ गिवर है या फिर रिसीवर है, ये फर्नीचर दे रहा है या फिर फर्नीचर खरीद रहा है, ये फर्नीचर को दे रहा है, यानी कि ये होगा क्रेडिट। तो यहाँ पर एंट्री क्या बननी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली सेफ। यहाँ पर बन जाएगी नरेशन एंड अमाउंट है हमारा 40,000, 40,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट है हमारी परचेस्ड फर्नीचर। अब यहाँ पर ना तो कैश लिखा है, ना ही उस शॉपकीपर का नाम लिखा है जिससे फर्नीचर खरीदा है। देखिए जब शॉपकीपर का नाम नहीं लिखा है तो ये हम अज्यूम करेंगे कि जनरल सेंस में ये फर्नीचर खरीदा है, और जनरल सेंस क्या होता है, कैश में खरीदना, ठीक है। तो कैश में ये फर्नीचर खरीदा गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्नीचर हमारे पास आया, हमारे पास यानी कि बिजनेस में फर्नीचर आया, और गया क्या, कैश गया, ठीक है। तो फर्नीचर रियल अकाउंट, आने वाली चीज डेबिट, यानी कि व्हाट कम्स इन डेबिट, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गया, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, ठीक है। दोनों ही रियल हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे 5 जैन को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर लिख जाएगी नरेशन एंड द अमाउंट इज 50,000, ठीक है, 50,000, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश इज गुड्स फॉर कैश। आया क्या, गेट क्या हुआ, गेट, तो यहाँ पे लिखेंगे गिव। गेट क्या हुआ हमारे पास में, परचेज गुड्स, गुड्स
आए, और गया क्या, फॉर कैश, कैश में खरीदा। अब गुड्स, एक गुड्स को देखा जाए तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है, रियल अकाउंट। वैसे तो परचेज और सेल को हम नॉमिनल अकाउंट, जनरली नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग समझाने के लिए रियल अकाउंट में हम लेंगे। रियल अकाउंट का रूल लगता है इस पे। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, डेबिट, यानी कि गुड्स डेबिट, कैश गया, यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, ये भी रियल, ये भी रियल। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, यहाँ पर हमारी एंट्री बननी चाहिए, डेट है हमारी 6 Jan, हमारी एंट्री बननी चाहिए गुड्स की जगह पर, क्योंकि हमने परचेज किया है तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नरेशन एंड अमाउंट इज 15,000, 15,000। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। अब आया क्या हमारे पास आए गुड्स, और गया क्या हमारे पास है, यहाँ पे महेश का नाम लिखा है, कैश का कोई मेंशन नहीं किया है, तो हम ये मानेंगे कि ये उधार में खरीदा गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे महेश का नाम। ठीक है, तो गुड्स हो गए हमारे रियल। रियल के लिए रूल है डेबिट, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, गेट मतलब कम्स इन, गिव मतलब गोज आउट। ठीक है, महेश मतलब महेश से ये सामान आया है, महेश ने दिया है, गिवर है, महेश इज अ गिवर, गिवर इज क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या एंट्री बनाएंगे, हम एंट्री बनाएंगे 7 Jan को, हम एंट्री बनाएंगे परचेज। यहाँ पे वाई परचेज, क्योंकि गुड्स को गुड्स ना लिखकर परचेज या सेल, परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, टू महेश, महेश's अकाउंट बीइंग, यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, क्योंकि सारे ही पर्सनल अकाउंट के बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, 30,000, 30,000, एंड इधर भी 30,000। ओके, नाउ सैलरी पेड। सैलरी पेड का हमारा क्या बनना चाहिए, सैलरी पेड में हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गया कैश। ठीक है, क्योंकि गिव की है, सैलरी गई है। यहाँ पर गेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो उस इवेंट का नाम लिख देंगे जिसकी वजह से ये हमारा कैश गया है। कैश मतलब रियल, रियल का मतलब गोज आउट, गोज आउट का मतलब क्रेडिट। ठीक है, सैलरी, सैलरी क्या हो गई हमारी, नॉमिनल अकाउंट, nominal account, all expenses and losses are debit, the salary will be debit। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बननी चाहिए हमारी एंट्री। 8 Jan को क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, कितना, 60,000 एंड 60,000। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है हमारा रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड के लिए क्या बनेगा, रेंट रिसीव के लिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश, और गया क्या, कुछ भी नहीं गया, यहाँ पे रेंट का नाम लिख देंगे। कैश अगेन रियल, रियल जब कम्स इन देन इट विल बी डेबिटेड। रेंट, रेंट यहाँ पर खर्चा है या फिर इनकम है, हमें कैश मिला है तो हमारी इनकम है। जब इनकम या फिर गेन होता है तो वो होता है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, और इनकम और गेन्स को करते हैं क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, 9 Jan को कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट being rent received and the amount is 12,000, 12,000। Get it? Now अब क्या है, अब है हमारा गुड्स सोल्ड टू सीता एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव। यहाँ पर अगेन गेट, गिव, अब सोल्ड किया है सीता को, तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गए होंगे गुड्स, और हमारे पास क्या आया,
गुड्स सोल्ड टू सीता एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। हाफ तो आ गया कैश, एंड हाफ में हम क्या लिखेंगे, सीता का नाम, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा 70,000 है। यहाँ पर हाफ यानी कि 35 में तो हमें मिल गया कैश, बाकी का 35,000 हमें सीता से लेना है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे सीता का नाम। अब मुझे ये बताइए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल्स लगने वाले हैं। गुड्स क्या हो गया हमारा, रियल, रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो ये तो हो गया सिंपली क्रेडिट, गुड्स हो गया क्रेडिट हमारा। नाउ कैश क्या है, कैश हमारा रियल, तो कैश आया है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, कैश विल बी डेबिटेड। सीता हो गई हमारी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट यानी कि रिसीवर इज डेबिट, तो सीता भी हो गई डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, सीता अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, गुड्स की जगह हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्यों, क्योंकि गुड्स को गुड्स ना लिखकर, क्योंकि गुड्स में हम डीलिंग करते हैं, हमारा बिजनेस गुड्स में डील करता है, तो उसकी जगह हम लिखते हैं सेल या फिर परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर डेट है हमारी 10th ऑफ जैन, 10th ऑफ जैन को हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे लिखो बी, गुड्स सोल्ड एंड हाफ पेमेंट इज रिसीव्ड। यहाँ पर लिखेंगे 35,000, 35,000 एंड 70,000 हो गया टोटल बराबर। नाउ फर्नीचर वॉज स्टोलन, यहाँ पे है फर्नीचर वॉज स्टोलन। अब फर्नीचर वॉज स्टोलन में हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से गया है फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर गया, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम उस घटना का नाम लिख देंगे जिसकी वजह से फर्नीचर हमारे पास से गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे थेफ्ट। ठीक है, तो फर्नीचर रियल, रियल में व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, ये तो हो गया सिंपली क्रेडिट। अब थेफ्ट का क्या करें, थेफ्ट हमारा हो गया एक तरीके का लॉस। ठीक है, लॉस को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट। ठीक है, तो थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, इसको लिख देंगे 11th ऑफ जैन, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, कितना 70, नो इट इज 10,000, 10,000, 10,000। नाउ हमारा है लास्ट, सीता मेड फुल पेमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीता ने आधा पेमेंट यहाँ दिया था, अब ये जो बचे के 35,000 रुपए बचे थे, वो तो यहाँ पर इसने बोल दिया है कि 35,000 है। अगर ये यहाँ पर नहीं बोलता कि 35,000 का रिमेनिंग पेमेंट किया है, तो भी हम सीधे इसी लाइन से ही पता लगा सकते थे कि सीता ने कितना पेमेंट किया है। वो यहाँ से कि सीता को हमें पेमेंट करना था, कैश आया 35,000, 35,000, और यहाँ पर लिख देंगे हम सीता, क्योंकि यहाँ पर हमने मिस सीता को डेबिट किया था। ठीक है, 35,000, तो कैश अकाउंट रियल, व्हाट कम्स इन डेबिट, और ये पर्सनल, रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर, यहाँ पर ये बन जाती है गिवर क्योंकि ये कैश दे रही हैं, इसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनेगी 12th ऑफ जैन में कैश अकाउंट डेबिट टू सीता's अकाउंट being 35,000, 35,000। नाउ अगर आपको याद हो तो हमारी एक एंट्री अभी भी रह गई है, जो कि हमेशा रहती है शुरुआती तौर पर, जो कि है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मीन्स दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये वाली एंट्री। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री का भी बेसिक एक बार देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। एक तरफ दिनेश ने बिजनेस
स्टार्ट किया है, ये है मिस्टर दिनेश, ये है हमारा बिजनेस। दिनेश ने बिजनेस में क्या डाला, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश डाला, मींस इन्वेस्टमेंट किया। तो बिजनेस में क्या गेट हुआ, गेट हुआ है कैश, ठीक है। और यहाँ बिजनेस के पास से गया क्या, बिजनेस के पास से गया कुछ भी नहीं, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर दिनेश कैपिटल, ठीक है, दिनेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिनेश का कैपिटल अकाउंट था वो मैंने पर्सनल अकाउंट में समझाया था कि दिनेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो नेचुरल पर्सन अकाउंट माना जाएगा, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, ठीक है, नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। तो उसमें क्या होता है, रिसीवर इज डेबिट, रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर दिनेश जो है वो बिजनेस में पैसे दे रहा है, ना कि बिजनेस से पैसे ले रहा है, तो यहाँ पर वो बन गया गिवर और इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर कैश के लिए अगेन वही रूल लगेगा रियल एसेट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे कैश इज कमिंग इन, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में एंट्री बना लेते हैं, 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या फिर दिनेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी दिनेश सिंगल ओनर है इसलिए हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखकर काम खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन, ठीक है, ये है 5 लाख इधर एंड 5 लाख इधर। तो चलिए इसके साथ जो है जनरल एंट्री वाला पार्ट, समझने वाला जो पार्ट था, जो रूल्स रेगुलेशन वाले जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं ऑलरेडी सारे कवर कर चुकी हूँ अब तक की वीडियोस में। यदि आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दूसरी बात, आप जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा नए से नया कंटेंट आपके सामने लाने का। तो चलिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वेट करिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।